Welcoming you all in Usha Sinha video classes. Today my topic is production prosperity curve and opportunity cost. Production prosperity curve is based on the concept of opportunity cost. So, firstly, I would like to discuss what is opportunity cost in briefly. Opportunity cost means the value of best sacrifice for next best opportunity. Opportunity cost is the value of the benefit that sacrifice for next best alternative. Next best alternative. We all know that as a whole in our economy resources are limited, but we had fortunate about that our resources have so many alternatives. So for the by the cost benefit analysis, लागत लाभ विश्लेषण के द्वारा इकोनॉमी में ये निर्णय लिया जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए, what to produce, how to produce and for whom to produce, because our available resources are limited. This is the main theme of PPC and opportunity cost. Opportunity cost, as I have told you, the value of the benefit that sacrifice for next best opportunity. हम लोग जो अगले ज्यादा बेहतर उपयोग के लिए जो पहले विकल्प को छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, वही अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है. मान लीजिए कि एक कॉलेज में मैं क्लास ले रही हूँ, वहां मुझे 70,000 रुपीज मिलता है, और दूसरा यदि मैं होम ट्यूशन देती हूँ, प्राइवेट ट्यूशन देती हूँ, तो मुझे 50,000 रुपीज मिलता है. तो मैंने 70 रुपीज की ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के लिए क्या सैक्रिफाइस किया? 50,000. तो 70,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 20,000 is opportunity cost. 20,000 is opportunity cost. Now, my today's topic is focus on production possibility curve. Production, it is a curve showing alternative production possibilities of the two goods with the given resources and technique of production. It is curve showing alternative production possibility. हमारे पास जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका बहुत सारा अल्टरनेटिव, बहुत सारे विकल्प होते हैं, जिसके बीच चूंकि हमारा रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, इसलिए वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. किस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने से, क्या प्रोडक्शन करने से हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और क्या प्रोडक्शन करना हमारे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा. इसी की बहुत सारी संभावनाएं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है. तो इसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं. तो ये दो साधनों के, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संजोगों को बताता है. The showing alternative production possibilities of the two goods, है ना, with given resources. याद रखना है कि हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड है. मान लीजिए हमारे पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड, इस पर
चना भी लगा सकते हैं और गेहूं भी उपजा सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि फायदा हमें चना उपजाने से ज्यादा हो रहा है या गेहूं उपजाने से, या लेकिन कोई भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है, यदि हमने डिसाइड किया कि चना और गेहूं दोनों को प्रोड्यूस करना है तो कितना चना प्रोड्यूस किया जाना चाहिए और कितना गेहूं प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, इसकी अलग अलग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शो करता है। और इसे हम अपने रिसोर्स के, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना हमारा ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन को शो करेगा, कौन सा रिसोर्स को कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करेगा। यहां देखिए, मान लीजिए ओ एक्सिस पर हमने गुड एक्स को प्रोड्यूस किया और ओ वाई एक्सिस पर हमने गुड वाई को प्रोड्यूस किया। पीपीसी पर बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन ए हो सकता है जिस पर हम लोगों को वाई ज्यादा मिल रहा है, y3 मिल रहा है जबकि x1 मिल रहा है। कॉम्बिनेशन बी पर हम लोगों को, यदि हम एक यूनिट x का बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग x का एक यूनिट बढ़ाने के लिए y1 से y3 से y2 पर आना पड़ेगा। मतलब हमने इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा x के एक यूनिट को बढ़ाने के लिए, x के एक यूनिट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोगों को y का एक यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग कॉम्बिनेशन सी देखते हैं। कॉम्बिनेशन सी हमारे पास है तो यहाँ हम लोगों ने x को और के प्रोडक्शन को और बढ़ाया है तो यहाँ y के प्रोडक्शन को हम लोगों को घटाना पड़ा। ये वेरियस कॉम्बिनेशन को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें पीपी कर्व मिलता है जिसको पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग पॉइंट जी को, जो कि पीपीसी के अंदर है, इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास सपोज कीजिए कि 2000 रुपया का रिसोर्स है और ये जी जो है ये 1500 का अल्टरनेटिव बता रहा है, इसलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जब हम y और x के ज्यादा क्वांटिटी को पीपी पर ले सकते हैं तो हम लोगों के लिए g को लेना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है। अब आप देख रहे हैं कि पीपीसी के ऊपर भी एक पॉइंट है z, ये अनअटेनेबल रिसोर्सेज है। अनअटेनेबल रिसोर्सेज मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस पर हम पहुंच नहीं सकते। हमारे पास 2000 रुपया है तो ये 3000 का x और y दोनों यहां ज्यादा मिलेगा, इसको हम नहीं ले सकते। इसलिए पीपीसी के वेरियस कॉम्बिनेशन पर ही प्रोडक्शन इन दो कमोडिटीज का किया जा सकता है और इसी से हम लोग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस के सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करते हैं। पीपीसी कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है, कुछ मान्यताओं पर बेस्ड है। इनके ये कंडीशंस हैं जिनके लागू होने पर ही पीपीसी एप्लीकेबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। फर्स्ट क्या होगा कि द अवेलेबल रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। हमारे पास जो रिसोर्सेज है ये फिक्स्ड है, गिवन है, लिमिटेड है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यदि हम लोगों के पास जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज होता तो हम लोग हायर पीपीसी पर जा सकते थे, ये मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो हमारा रिसोर्सेज फिक्स्ड,
कंक्लूजन है कि द टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट अनचेंज्ड, हमारा रिसोर्सेज कांस्टेंट है, अनचेंज है। यदि रिसोर्स को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव कर नहीं सकते, टेक्नोलॉजी भी हमारा कांस्टेंट है। सपोज कीजिए कि पहले हम हैंडलूम से प्रोड्यूस कर रहे थे, अब पावरलूम से प्रोड्यूस करेंगे यदि क्लॉथ को, तो नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं करना है यहाँ। और तीसरा है द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, ये मान लिया जाता है कि रिसोर्स जो है वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, सभी संसाधनों को हमने रोजगार दे दिया है। और थर्ड है, नेक्स्ट है एमओसी और एमआरटी इज इंक्रीजिंग। एमओसी और एमआरटी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है लॉस बाय गेन। एक यूनिट को बढ़ाने से हमें कितना यूनिट दूसरे का कमोडिटी का घटाना पड़ रहा है। जैसे यहाँ y x को बढ़ाने के लिए y को घटाना पड़ रहा है और y को बढ़ाने के लिए x को घटाना पड़ रहा है। इट इज नोन एज मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और MRT, which shows the slope of PPC. The slope of PPC is equal to delta y by delta x. The slope of PPC is equal to delta y by delta x. ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं एक चीज, शिफ्ट इन PPC। सपोज कीजिए कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है, या रिसोर्स हमारा पहले हम हैंडलूम से प्रोड्यूस कर रहे थे, अब पावरलूम से प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा पीपीसी पीपी से बढ़ के PP1 हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक्स भी ज्यादा मिलेगा और वाई भी ज्यादा मिलेगा। और तो ये अपवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट पीपीसी का टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बढ़ने से हो। दूसरा, यदि टेक्नोलॉजी घट जाता है, हम लोग फिर से पावरलूम से हैंडलूम पर पहुंच जाते हैं, या रिसोर्स घट जाता है, तो ये हमारा पीपीसी डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि पीपीसी पर ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, वेरियस कॉम्बिनेशंस A, B, C, D पर। X के लिए हमने Y का जितना त्याग किया है ना, Y को जो सैक्रिफाइस किया, ये डेल्टा Y और ये डेल्टा X, ये जो है ये स्लोप ऑफ पीपीसी है, ये स्लोप ऑफ पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। थैंक यू।